वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, हम लोग आ गए हैं एपिसोड नंबर 4 के रिव्यू को लेके आप सबके सामने। एपिसोड 4 काफ़ी धमाकेदार रहा। इसमें एलिमिनेशन भी हुई और स्टंट भी जो थे काफ़ी अच्छे थे। लाइक ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट काफ़ी हमें कुछ नया देखने को मिला। कुछ स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी सामने आए और कुछ बिग बॉस देखने को मिला। तो सबके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई साहब। बगैर किसी देरी के छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई के जो कल का एपिसोड था, एपिसोड नंबर 3 था, उससे कंटिन्यूशन दिखाई है हम लोग को इस एपिसोड के अंदर के जो कंटेस्टेंट्स थे जिनके पास ज़्यादा स्टार्स थे, ज़्यादा फ्लैग्स थे, वो 5-6 कंटेस्टेंट सेफ थे और कुछ बॉटम में थे और इनको वहीं से कंटिन्यूशन देनी थी और डिसाइड करना था कि कौन सा कंटेस्टेंट अब नेक्स्ट टास्क खेलेगा। अब मुझे एक चीज़ जो कल के एपिसोड में भी थोड़ी वियर्ड सी लगी थी और इसमें भी काफ़ी मुझे अजीब सी लगी है, वो ये है कि आप कंटेस्टेंट्स को ना बोलो ये चूज़ करने के लिए, क्योंकि आप एक फेयर गेम प्ले अगर चाहते हो तो आप बैलेट बॉक्सिंग करा लो कि जिसकी भी चिट निकलेगी नाम के वो पहले जाएगा, ताकि वो रहे ही ना किसी के दिल में कि यार ये अनफेयर हुआ है या अनफेयर नहीं हुआ। क्योंकि ये बिग बॉस तो है नहीं, यहाँ पे अपने आप ओपिनियंस नहीं रखने आए हो, अपने मुद्दे रखने नहीं आए हो। यहाँ पे आपने बेशक बिग बॉस से कंटेस्टेंट सारे ले लिए हैं और वो वियर्ड तरीके की जो फाइट्स हो रही हैं, खतरों के खिलाड़ी का वो एसेंस जो है वो मिस हो गया है, जो मुझे लग रहा है इस सीज़न के अंदर। क्योंकि बेतुकी लड़ाइयाँ, बेतुके झगड़े, बेतुके फड्डे, एक कोर एक खतरों के खिलाड़ी का एक पर्पस होता है, एक उसका एजेंडा होता है, मुझे वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है। और वही चीज़ इस टास्क के थ्रू हमें दिखी कि जो बिग बॉस कंटेस्टेंट्स थे वो तो लड़ने मरने को वैसे ही तैयार रहते हैं, और इस टास्क में जो है उनका असल रूप सामने आया कि जब उनको बोला गया कि आप चूज़ करो कि आप जो हो कौन पहले जाना चाहता है। और ये भी मुझे अनफेयर लगा कि आपने आशीष और अभिषेक को बोला कि आप ये चूज़ करो, लेकिन बहुत क्लेवरली अभिषेक ने अपने दोस्तों को उसमें टॉप 5 के अंदर रखा जो जाएंगे खेलने के लिए, और आशीष उसमें थोड़ा कम पड़ गया अभिषेक के सामने। बट अगर बात करें उस जो टास्क को खेलने से पहले, जो निम्रत और अभिषेक का टास्क खेलने के बाद और आशीष और अभिषेक का टास्क खेलने के बाद थोड़ा मुझे लगा कि तू मैं हुई है। तो शुरू में जब आशीष ने अभिषेक को बोला, ही वॉज नॉट दैट मच लाउड, बट अभिषेक ने जो है बिग बॉस अंदाज में वो बिग बॉस करके आया, तो उसको लगा कि शायद खतरों में भी बिग बॉस खेलना है, तो बहुत बदतमीज़ी से उसने आशीष को जवाब दिया। जबकि इतनी उसने आशीष ने कोई गलत बात नहीं की थी, वो अपने आप को पहले ले जाने के लिए बोल रहा था, और बोले भी क्यों ना, उसके पास मेरे ख्याल से 0 फ्लैग्स थे। तो आशीष ने जब अभिषेक के सामने ये बात रखी, अभिषेक ने बहुत ही गंदे तरीके से उसको शटअप करवाया, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। यही मैं लास्ट वीक बात कर रहा था, आसिम रियाज ने जब इसको अभिषेक को किया था, तो अभिषेक को भी ये देखना चाहिए था कि जो उसका ऑलरेडी हो चुका है वो अगले कंटेस्टेंट को वैसा बुरा फील ना करवाए। लेकिन अभिषेक इज़ अभिषेक, वी नो अभिषेक फ्रॉम बिग बॉस, तो उसने जो है आशीष के बड़े गंदे तरीके से बात की। फिर जिस तरह वो निम्रत के ऊपर चढ़ के बोल रहा था, मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी, बेहतर नहीं लगी। बट बात करें अगर, तो ये सिलेक्शन ऑफ कंटेस्टेंट्स, जिसने पहले जाना है बाद में जाना है, यही काफ़ी स्टूपिड था, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ फेयर तो होने वाली ही नहीं है, ये तो अनफेयर ही रहनी है, क्योंकि किसी को कुछ मिल जाना है, किसी को कुछ नहीं मिलना है। बेहतर ही होता रोहित शेट्टी वहाँ पे एक बॉक्स रखता जिसमें चिट सबके नाम की होती, जिसका नाम पहले निकलता वो पहले जाता, जिसका नाम दूसरा निकलता वो दूसरा जाता। बट इनको खतरों में भी बिग बॉस घुसाना था, तो इन लोगों ने अननेसेसरी सी ये स्टुपिडिटी रखी, जो मुझे कल भी पसंद नहीं है एपिसोड 3 में। एपिसोड 4 में भी मुझे वो कोई ख़ास सही नहीं लगी। टास्क स्टार्ट हुआ है, टास्क वॉज वेरी बेसिक। ये हमने टास्क कोई हर सीज़न में देखा है, कोई 4-5 सीज़न हम देखते हुए आ रहे हैं। ये ऑस्ट्रिच वाला टास्क हो रहा है। सबसे अच्छा टास्क ये तब था जब ये करिश्मा तन्ना वाले सीज़न में हुआ, तब सारे ऑस्ट्रिचेस भाग गए थे। उसके बाद इनको सिर्फ ये 1 या 2 दफ़ा लाना चाहिए था, लेकिन अब हर सीज़न में घुसा रहे हैं, तो इस टास्क की जो वैल्यू होती है ना, वही ख़त्म हो गई। सबको पता है कि ऑस्ट्रिच ये एक बाण के पले हुए ऑस्ट्रिच होते हैं, ये कुछ भी नहीं कहते ह्यूमंस को। तो जिस तरह अभिषेक गया है पहली बारी में, चेहरे पे कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था। इट्स लाइक बेसिक वो जो है वो चीज़ें जो है वो निकाल रहा था उसके अंदर से। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी जो है वो सही नहीं लगी। अभिषेक ने मोस्टली सारे फ्लैग्स जाके अपनी बारी में निकाल लिए थे। उसके बाद आशीष आए, उसने भी कोशिश की। फिर मेरे ख्याल से शालीन आए, उसके बाद शालीन के बाद अदिति आई थी। मुझे ऑर्डर नहीं याद, बट ये 4-5 लोग आए थे। उसके बाद सारे कृष्णा के पहुंचने से पहले सारे के सारे फ्लैग्स ख़त्म हो चुके थे।
तो ये मेरे ख्याल से एक बैलेट बॉक्सिंग के लिहाज से होता तो थोड़ा बेहतर रहता, क्योंकि इस राउंड के बाद पोजीशन ऊपर नीचे चेंज हो गई थी। जो कंटेस्टेंट्स थे वो टॉप टू बॉटम जो लिस्ट थी सेफ कंटेस्टेंट्स की वो ऊपर नीचे हुई, और जो 6 लोग बॉटम में आ गए आउट ऑफ दिस 11 कंटेस्टेंट्स वो थे आशीष, कृष्णा, अदिति, शिल्पा शिंदे, निम्रत कौर अहलूवालिया और इनके साथी सुमोना। इनका एक अलग से टास्क का वो टास्क जो था वो इंटरेस्टिंग था, बट जो एक मेन एलिमेंट था उस टास्क में जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा वो ये था कि जो ऊपर से आपके डिस्क गिरनी थी, टोकन्स गिरने थे, वो कलेक्ट करना आपकी उसमें डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, बट आपके जो टोकन्स वाला पार्ट था वो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा कि कंटेस्टेंट्स जो है अपने आप को या तो चलाएंगे, ऊपर से जो कचरा गिर रहा है उसको देखेंगे, या फिर टोकन पकड़ेंगे। वो तो मुझे क्वाइट इम्पॉसिबल लगा, बट निम्रत का तो लकीली उसके सर पे आ गया तो उसने वो पकड़ लिया, तो वो मुझे थोड़ा लक फैक्टर लगा निम्रत का। बट शी प्लेड वेल, उसने जो है अपनी हाजिर दिमागी दिखाई और उसने वो कलेक्ट करके अपने बैग में डाल लिया। उसके बाद जो है वो आशीष भी जो है उसने भी कलेक्ट किया, वो भी सेफ़ हो गया। और इस तरह जो 4 लड़कियां थीं, जो समोना, शिल्पा, अदिति और कृष्णा, ये आ गई जो बॉटम में, ये जिन्होंने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया था। बट इनमें से कृष्णा एंड तक रुकी थी, तो उसको भी इन्होंने जो है वो उस लिस्ट से निकाल दिया, और जो बॉटम 3 बचे कृष्णा को सेव करके वो शिल्पा शिंदे, अदिति और समोना। उसके बाद आया इनका जो टास्क था आखिरी वाला, जिसमें किसी एक को एलिमिनेट होना था। उसमें जो टास्क था वो बेसिकली बहुत वियर्ड सा था, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, हर सीज़न में होता हुआ आ रहा है। उसमें कुछ भी नयापन नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वाह यार क्या टास्क है। वो वही टास्क था जो हर मतलब सीज़न दर सीज़न चलता हुआ आ रहा है। और अदिति ने यही टास्क जो है पिछला जो है वो बॉट किया था, लेकिन यही टास्क उसने इस एलिमिनेशन में कर लिया। तो मुझे टास्क इतना कोई डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से सही नहीं लगा, क्योंकि समोना भी जो है लास्ट वाला ये इलेक्ट्रिक शॉक वाला टास्क अपना अच्छा खेल के आई है। शिल्पा शिंदे के जो थी वो बॉल रखने की जो लक थी, वो भी लक फैक्टर ही था कि आप जिस तरह से पीछे जाते हो, जिस तरह आप चेन खींच के आगे जाते हो, आप आपका एक बैलेंस होता है। तो शिल्पा ने भी 4 कलेक्ट की, उसने भी 4 कलेक्ट की, अदिति ने भी 4 कलेक्ट की, लेकिन जो शिल्पा का हार्ड लक था कि उसकी बॉल नीचे गिर गई, जिसकी वजह से शिल्पा जो है वो एलिमिनेट हो गई इस शो से। अगर आप लोग मुझे देखो तो समोना और अदिति से ज़्यादा मुझे शिल्पा शिंदे जो है ना वो एंटरटेनिंग और डेयरिंग लगती है इस शो के अंदर। लेकिन एज़ पर द गेम जो एलिमिनेशन राउंड का स्टंट था बहुत ही वियर्ड बेसिक सा स्टंट था, उसके मुताबिक जो है शिल्पा शिंदे को इस मतलब शो से आउट कर दिया गया, जो कि मुझे वियर्ड लगा कि आप शिल्पा के एलिमिनेशन रोक सकते थे। शिल्पा जो थी एक एंटरटेनिंग, एक डेयरिंग कंटेस्टेंट थी जो आपको टक्कर दे रही थी। लड़कियों में अगर देखा जाए तो अदिति और समोना मुझे लगता है कि यूजलेस हैं फॉर दिस शो, बिकॉज दे बोथ आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जितना वो अपने आप को शो करती हैं। तो उनके मुकाबले में अगर मैं देखूं तो शिल्पा शिंदे वॉज अ गुड ऑप्शन टू कीप इट इन द शो, एंटरटेनिंग फैक्टर से भी और डेयरिंग फैक्टर से भी। तो शिल्पा शिंदे इस शो से आउट हो गई, लेकिन आई होप कि कोई ऐसा एक आए जिसमें वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स कम्पीट करो। शिल्पा विल बी बैक इन द शो, क्योंकि शिल्पा का जो है एक जो ऑरा है वो मुझे अच्छा लगता था शो के अंदर, कि वो बाकी कंटेस्टेंट्स को अच्छे से तगड़ी फाइट दे रही थी। तो ये था इस एपिसोड का रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि रिव्यू कैसा लगा। मैं इस एपिसोड में आसिम रियाज को बहुत मिस कर रहा था। आसिम रियाज की वजह से एक आपको मन करता है देखने का कि ये अब क्या करेगा, अब शो में क्या होगा, क्योंकि वो एक टफ कंटेस्टेंट था, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। आई होप ही विल बी बैक सून, लेट्स सी नाउ कब आता है कब नहीं। बट आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि रिव्यू कैसा लगा और किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। गुड बाय।